हमने पास्ट में काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, चाहे वो केस स्टडीज़ हो या फिर कुछ ऐसे वीडियोस हो कि बिजनेस किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से आपको उसमें सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से आगे आपको स्टार्टअप की शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्टअप को बड़ा किस तरह से बनाया जाए, स्टार्टअप की शुरुआत से पहले आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। लेकिन आज जो वीडियो है इसका टॉपिक यही होने वाला है कि आपको बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर आज हम ये बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि एक कड़वा सत्य ये है कि हर कोई पर्सन बिजनेस या स्टार्टअप नहीं कर सकता, तुमसे ना हो पाएगा, और ये चीज आपको भी माननी पड़ेगी। लेकिन यहां पर क्यों आपको एक बिजनेस या स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, क्यों आप उसके लिए नहीं बने हैं, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर 5 पॉइंट्स की 5 बुलेट पॉइंट्स को यहां पर नोट करेंगे कि सबसे पहले क्या चीज है जिसकी वजह से आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यहां पर हमारा आता है, वो है रिस्क फैक्टर। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। यहां पर आपको अगर चैलेंजेस पसंद हैं, अगर आपको रिस्क पसंद है तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हर एक बिजनेस में, चाहे वो छोटी रिस्क हो, चाहे बड़ी रिस्क हो या फिर बहुत बहुत बड़ी रिस्क हो, यहां पर रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। उन चैलेंजेस को आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप एक छोटा सा बिजनेस करें या फिर एक मीडियम लेवल का बिजनेस करें या फिर आप शुरुआत बहुत बड़े लेवल से करें, आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं और साथ में बहुत सारी रिस्क भी आने वाली हैं जो कि आपको लेनी पड़ेगी। और कुछ रिस्क तो ऐसी होती है जो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको उन्हें क्रिएट करना पड़ता है। कई सारे चैलेंजेस आपको खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि आप उस बिजनेस को एक्सपोनेंशियली थोड़ा सा और ग्रो कर सके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिस्क फैक्टर यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, रिस्क का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है बिजनेस का, जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आप उस रिस्क फैक्टर को मैनेज कर सकते हैं तो आप बिजनेस में कूद सकते हैं, वरना अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं, अगर आप रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते, अगर आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते। अब रिस्क की जब हम बात करें तो कौन से रिस्क यहां पर आ सकती है? रिस्क यहां पर आ सकती है कि आपकी टीम में से कोई फायर कर दिया गया आपने, या फिर वो छोड़कर आपको चला गया जो कि बहुत अच्छा बंदा था। रिस्क यहां पर आ सकती है कि आपको पास थोड़े से फंड्स की कमी हो चुकी है। रिस्क यहां पर आ सकती है कि आपका कंपटीटर आपसे आगे बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है। रिस्क यहां पर आ सकती है कि आपका जो मशीनरी थी वो अब काम नहीं कर रही, वो ओल्ड एज हो चुकी है, अब आपको उनको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास फंड्स नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी रिस्क नहीं है, जब आप इन्हें एक्सपीरियंस करेंगे तो एक बहुत बड़ी रिस्क यहां पर आ सकती है। हो सकता है आपने अपनी मनी ढंग से मैनेज नहीं की और रिस्क यहां पर बहुत बड़ी आ सकती है कि आपने मनी मैनेज ढंग से नहीं किया, आप धीरे धीरे लॉस में जा रहे हैं, आप बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप खत्म होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी रिस्क यहां पर आ सकती है। तो यहां पर रिस्क फैक्टर एक हो जाता है जो आपको बिजनेस करने से रोकता है। और अगर आप में ये क्षमता है, आप में ये कैपेबिलिटी है, आप में ये एबिलिटी है कि आप रिस्क को हैंडल कर सकते हैं, आप चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं, तो आप बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना आपको बिजनेस को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। उसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज है आपकी पर्सनैलिटी। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कोई डिसीजन बहुत जल्दी ले लेता है, कोई डिसीजन लेने में कई महीनों गुजार देता है, कोई होता है जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज में काफी बढ़िया होती है, किसी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है, कोई बहुत जल्दी डर जाता है, कोई छोटी छोटी चीजों से बहुत जल्दी घबरा जाता है, कोई किसी में हिम्मत होती है, किसी में वो पेशेंस होता है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर देता है। काफ़ी पर्सनैलिटी बेस्ड बिजनेस यहाँ पर हो सकते हैं, काफ़ी पर्सनैलिटी बेस्ड आइडियाज़ यहाँ पर हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से आपको हैंडल कर सकती है? क्या आप बहुत जल्दी डर जाते हैं चीज़ों को लेकर? क्या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं? या फिर आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं? मैथमेटिकली आप वहाँ पर देखें, स्टैटिस्टिकली आप वहाँ पर देखें तो आप चीज़ों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं ज़िंदगी में बहुत जल्दी, या फिर आप सिक्योरिटी चाहते हैं जो कि आपको बिजनेस में कहीं भी नहीं मिलने वाली। चाहे आप बिजनेस को कितना भी बड़ा कर लीजिए, आपका बिजनेस फिर भी नीचे जा सकता है अगर आपने उसे ढंग से मैनेज नहीं किया। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की हम बात करें तो यहां पर बिजनेस एक लेवल पर आने के बाद सिक्योर हो जाता है, ये चीज एक लेवल पर आने के बाद बिजनेस स्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर उसकी गारंटी नहीं होती। यहां पर जब आप जॉब की बात करते हो वहां पर सिक्योरिटी आपको मिलती है, एक स्टेबिलिटी आपको फर्स्ट दिन से वहां पर आपको मिलती है, आपको फंड्स की दिक्कत नहीं होती, वहां पर हर महीने आपको सैलरी मिलती है। लेकिन जब बिजनेस की बात करते हैं तो यहां पर लॉसेस भी आपको झेलने पड़ते हैं, आपको माइनस फिगर्स भी देखने को मिलेंगे और आपको
पॉजिटिव फिगर्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या बिजनेस करना, क्या स्टार्टअप करना, एज एन एंटरप्रेन्योर आप खुद को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और आप खुद से बिल्कुल सच बोलेंगे, आप दिखावा यहां पर नहीं करने वाले, आप खुद से दिखावा यहां पर नहीं करने वाले, तो आप खुद से सच बोलेंगे। आप नार्सिसिस्ट हैं या नहीं, आप में किस तरह की चीजें हैं या नहीं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आप बिजनेस में आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। थर्ड चीज की अगर हम बात करें तो वो है आपका माइंडसेट। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है जो क्लोज्ड या फिक्स्ड माइंडसेट होता है, और ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो शुरू करते हैं तो, या फिर उनको बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहिए। अब फिक्स्ड या माइंडसेट या क्लोज्ड माइंडसेट की यहां पर पहचान किस तरह से है। मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अब चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत करे या कुछ सही करे, आप उसे आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए वही एक दुनिया है, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट की जब बात करें तो आपने अपने अराउंड एक दुनिया बनाई हुई है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन बुरा है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, ये इंडस्ट्री बुरी है, ये चीज करेंगे तो अच्छा होगा, ये चीज करेंगे तो बुरा होगा। तो इस तरह की दुनिया जब आपने बनाई हुई है अपने सराउंडिंग में, तो यहां पर एक फिक्स्ड माइंडसेट की वो एक निशानी है, क्योंकि आप फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते, आप उस दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाते, आप उस दुनिया से बाहर सोच ही नहीं पाते। तो अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी जज करते हैं, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, अगर आप एक बुक को उसके कवर से पहचानने की क्षमता रखते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि दुनिया किस तरह से चलती है, मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री किस तरह से चलती है, मुझे पता है उस इंडिविजुअल के बारे में कि वो कितना ज्यादा बढ़िया है या फिर कितना ज्यादा खराब है। तो इस तरह का इंडिविजुअलिटी की अगर हम बात करें तो आप खुद की बात करें कि आपका माइंडसेट किस तरह से है। और अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला नहीं है, नई चीजों को सीखने वाला नहीं है, अगर आपका माइंडसेट लगातार चेंज करने वाला नहीं है, अगर आपको चेंज पसंद नहीं है, तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इस चीज को आप गांठ बांध करके रख सकते हैं। फोर्थ चीज की अगर हम बात करें तो वो है मैनेजमेंट। बिजनेस में मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि जॉब भी आपको सिखाती है। जॉब अगर आप कोई करते हैं तो आप मैनेजमेंट को बखूबी जानते होंगे, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट को बखूबी जानते होंगे या फिर उससे थोड़ा सा तंग भी होंगे। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट बिजनेस में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। टीम किस तरह से मैनेज करनी है आपके ऊपर है, आप एज ए लीडर उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। मनी किस तरह से मैनेज करनी है आपके ऊपर है। अगर आप एक इंडिविजुअल स्टार्टअप को शुरुआत करते हैं, किस तरह से आपको टीम, मनी और टाइम किस तरह से मैनेज करना है आपका, वो भी आपके ऊपर है। अगर आप चीजें जो मैनेज करने वाली जो चीजें हैं, चाहे हम टाइम की बात करें, मनी की बात करें, टीम की बात करें, और भी काफी सारी चीजों की बात करें, तो अगर आप वो ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो बिजनेस को आप ऊपर 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 ले जा सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर कोई भी एक चीज हिली तो आपका बिजनेस भी हिलने लग जाता है और वो धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है या फिर वो ग्रो करना छोड़ देता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप में चीजों को मैनेज करने की एबिलिटी है, अगर आप में चीजों को मैनेज करने की, टीम को मैनेज करने की, टाइम को मैनेज करने की, मनी को मैनेज करने की एबिलिटी है, तो आप बिजनेस की तरफ आगे देख सकते हैं, आगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर हम बात करते हैं वो है ईगो। ईगो हर बिजनेस को, चाहे वो बिजनेस पर्सन कितना भी बड़ा हो, चाहे वो व्यक्ति या पर्सन कितना भी बड़ा हो, चाहे उसके पास कोई भी पोस्ट हो, कोई भी पावर हो या कोई भी कितना भी पैसा हो, ईगो उसे बर्बाद कर सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह से नेगेटिव ईगो लोग यहां पर रखते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें अगर कोई बाहर से कोई चीज बता रहा है तो वो पर्सन गलत है, वो चीज गलत है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें दुनिया की हर एक चीज पता है, उन्हें पता है कि उनके लिए क्या सही है। असल में हो सकता है वो चीज उनके लिए गलत हो, जो वो माने हुए बैठे हैं कि उनके लिए वो चीज सही है। ईगो यहां पर एक बहुत बड़ी चीज होती है, और जब हम फिक्स्ड या क्लोज माइंडसेट की बात करते हैं तो ईगो वहां पर कहीं ना कहीं उभर करके आता है। तो अगर आप अपने ईगो को छोड़ने की तैयारी में हैं, अगर आप अपने ईगो को छोड़ सकते हैं, ईगो को छोड़ने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है सबसे बढ़िया, वो है इंट्रोस्पेक्शन, या फिर अगर हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस। आप जितने ज्यादा सेल्फ अवेयर हैं, आप जितने ज्यादा अवेयर हैं अपने खुद के बारे में, उतना ज्यादा ईगो आपसे दूर चलता जाता रहेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ईगो जितना कम आप रखेंगे उतना ही ज्यादा आप बिजनेस को और ज्यादा आगे ले जा सकेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट थे कि रिस्क हैंडल आप किस तरह से कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं, आप मैनेज किस तरह से चीजों को कर सकते हैं, और ईगो। ये 5 चीजें अगर आप
इन 5 चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं, इनसे ऊपर उठ सकते हैं, तो आप बिजनेस और स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 चीजों में फंसे हुए हैं तो अभी आपको इनसे सॉर्ट आउट करने की चीज जरूरत है, जो कि नीड है, नेसेसरी है, जो कि आपको इन 5 चीजों से ऊपर उठाएगी। तो यहां पर हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया, जो कि आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाएंगे, जो कि आपकी थॉट्स को और ज्यादा क्लियर करेंगे, जो कि आपके माइंडसेट को और ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, जहां पर हम ऐसे ही वीडियोस हर वेडनेसडे और संडे को लेकर के आते रहते हैं। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और शानदार जानदार हाई क्वालिटी एपिसोड में।